Assalamualaikum everyone and thank you very much for tuning into the Yusuf Rizvi official channel। और अपॉलॉजीज आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ। मैं इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था इन बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन जिसकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वाइस चेयरमैन दी गई है। उसके लिए वट एवर आई कैन डू फॉर द इंडस्ट्री कि मैं ट्रैवल बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारी मीटिंग हुई वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उनकी टीम के साथ। फिर हमारी बैक टू बैक कल स्मेडा के चेयरमैन के साथ पंजाब से मीटिंग हुई। उसके अलावा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और उनकी टीम के साथ हमारी मीटिंग लाइन अप है। तो उसमें इतना ज़्यादा लोड मेरे पर पड़ रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू टॉक अबाउट द ओवरऑल द बिजनेस। थिंग्स आर बेटर। ट्रैवल जैसे जैसे वापस आ रहा है, ट्रैवल वापस आना शुरू हुआ है, बट उम्रा एंड हज की अभी तक न्यूज़ आ रही है कि बाय द एज ऑफ 50। बट जो लेटेस्ट हमारी पॉइंट यही है कि उम्रा की अभी तक ओपनिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स की नहीं हुई। अभी तक लोगों को वाया क्वारंटीन करके जाना पड़ता है थ्रू सऊदी अरेबिया, और उनको ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू जॉर्डन। ये दो ऑप्शन है जहाँ से अभी तक लोग वाया ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। और जो भी हमारे पास मूवमेंट्स आती रहती हैं, रिक्वेस्ट आती रहती हैं जिसमें कंपनीज हैं जिनके लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स ट्रैवल करते हैं, फिर हम उनको इस बारे में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट ओवरऑल द बिजनेस फिर तो ट्रैवल बिजनेसेस के लिहाज से मैंने आपको इस तरह कहा कि मेरा फोकस एज एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन होते हुए ये है कि गवर्नमेंट की थोड़ी नज़र इस तरफ डालना है। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम एक और हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। दैट वॉज के गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस हैं वो पाकिस्तान जो हमारे लाइसेंसिंग फ़ी थी उसको नियरली 50% इंक्रीज कर दिया, और हमारी जो गारंटीज थी उनको डबल कर दिया। उसका मेजर रीज़न उन्होंने यही दिया। एंड आई एम सॉरी, बल्कि मैं मेंशन करना भूल गया, मैं एडवाइजर टू सीएम से मिले ऑन टूरिज्म, आसिम महमूद साहब से, सेक्रेटरी टूरिज्म साहब से हमारी वो मीटिंग्स हुई जिसके हमने उनसे बात की। हमने उन्हें बताया कि ये पाकिस्तानी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत एक प्रॉब्लम में है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। और उस वजह से हम लोग जो है वो चाह रहे हैं कि आप हमें बनायात दें, बल्कि हमें सपोर्ट करें इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई थी। बट उसका इफेक्ट ये हो रहा था कि हमारे ऊपर जबकि उन्होंने टैक्सेस भी बढ़ाए, उन्होंने लाइसेंसिंग फी भी बढ़ा दी और हमारी गारंटी भी बढ़ा दी कि अगर आप लोग में से कोई डिफॉल्ट होगा, तो मैंने कहा जी पहले आपके पास कितनी कवरेज है अगर कोई बंदा बड़ी अमाउंट लेके डिफॉल्ट हो जाता है तो ये डिस्प्यूट अभी हो रहा है। एंड वी माइट हैव टू टेक द लीगल कोर्स इन दिस, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि जी नोटिफिकेशन ये तो हो चुका है, ये कैबिनेट में अप्रूव हो गया है, अब हमारा इसका प्रोसेस नेक्स्ट क्या होगा, सारी टीम मैनेजमेंट बैठ के डिसाइड करेगी हम उस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट हो रहा है। सो वी विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑन दिस। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, और किसी प्रोविंस के अंदर ही ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो टूरिज्म बिजनेस पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर जो एक बॉम्ब गिराया जा रहा है, आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग, और ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। सो रिगार्डलेस दिस इज द सिचुएशन इन दैट। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा जो पीछे एक और चेंज हुई रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, एंड दैट वाज द फैक्ट कि 1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस वाज द फैक्ट कि जो IMF की तरफ से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है, और ग्रोथ को रोकने के लिए उसकी वजह से इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इज द ग्लोबल प्रोडक्ट ऑल्सो। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसके मल्टीपल रीजंस हैं। वही बात है, जो रिसोर्सेज आपके कम होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आएगी, चीज़ महंगी हो जाएंगी। फिर इन्फ्लेशन बाहर से भी आती है, सबको पता है। कंजम्पशन पाकिस्तानियों की बढ़ती जा रही है, हमारे लाइफ स्टाइल्स चेंज हो गए, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ती जा रही है, जिसमें हम लोग शायद पहले ज़माने में अगर हम बड़ों से बात करते थे वो शायद हफ्ते में एक दफ़ा चिकन खाते थे, अब आप डेली चिकन खा रहे हैं। जो कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ने से अंडों की डिमांड, बाकी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया है, इसकी वजह से कंजम्पशन बिहेवियर्स अफेक्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। और ग्लोबल इम्पैक्ट जो आपके सामने वो तो है। तो हाउ विल इट इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट? देखिए, दो तरह से इसको इम्पैक्ट आपको देखना ज़रूरी है। नंबर 1 इम्पैक्ट ये है कि जो स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये बात एक कॉमन पर्सपेक्टिव में है कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो लोगों को इंसेंटिव मिलता है कि वो अपना पैसा यहाँ से मूव करके ले जाए फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दे कैन मूव दैट मनी एंड दे कैन मूव इट इनटू देयर बैंक अकाउंट्स। अभी इतना सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं हुआ। मेरी कैलकुलेशन यूजुअली होती है कि 10% के ऊपर जब इंटरेस्ट रेट चला जाए तो आपके पास एक कंसर्न है कि आपको मूव कर देना चाहिए टुवर्ड्स कंसिडरिंग अ सेफर ऑप्शन जो है। और बड़ी कॉर्पोरेट्स अपना पैसा, म्यूचुअल फंड्स भी जब ये देखती हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है तो वो अपने पैसे को बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अपने आप को लॉक कर लेते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल रहा होता है उसके ऊपर। तो अभी और उससे हो सकता है कुछ रिस्की चीज़ों से एसेट्स निकलना शुरू हो जाए। DRG के बारे में आपको पता लगा, एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, इट वेंट डाउन, रियली डाउन।
और उसका बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न वही है कि टूरिज्म के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि TRG के जो मैनेजमेंट के ऊपर एक क्लेम लगा कि उनके ऊपर हरासमेंट के चार्जेस लगे। इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आई डोंट थिंक फंडामेंटली इसका कोई कंपनी से प्रॉब्लम है, बट इट्स के मैनेजमेंट के साथ होगा। तो मैनेजमेंट मैक्सिमम यही करेंगे, शायद उनको रिमूव कर दें या उनकी जगह किसी और को ले आएँ। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डिस्कशन में था वो BlueX की जो थी अभी हुई। आई न्यू द ओनर्स ऑफ BlueX, जो लॉजिस्टिक्स वाले थे, मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने अपना पिच डेक भी मुझे भेजा। आई वांटेड टू टेक देम ऑन कॉल एंड इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू डू सो, बट लास्ट वीक अगेन रियली सॉरी, आई वाज सो बिजी इन माय पर्सनल वर्क और जो ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम। एंड इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि अब तो इनका IPO हो गया है, ये जेम बोर्ड में हुआ है, जो जिसमें स्मॉलर पोर्शन ऑफ अवेलेबिलिटी होती है और छोटी कंपनीज के लिए ऑप्शन अच्छी है टू रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। अब नाउ आई जस्ट हैव टू सी के देयर बिजनेस हाउ वो पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं और अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके चलते हैं। तो सब लोग बहुत बुरे सिचुएशन फील कर रहे होंगे, बिजनेसेस आर डाउन, स्टॉक्स की वैल्यूज डाउन है। उस वक्त वही बात है कि आपका जो हम पहले बात करते थे मेरी वीडियोस में, अगर आपने देखा हो कि जब एक डंप आता है और एक डंप आता शुरू होता है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, उस वक्त आपको उस डंप के अंदर से, कचरा में से जो ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉक्स थे उनके अंदर से आपको जेम्स मिलेंगे और वो जेम्स आपने ढूंढ के रखने और जेम्स के साथ करना है। तो बट अगेन मैं हर एक को इसलिए एडवाइस करता हूँ कि मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डोंट एडवाइज ऑन मनी, आई जस्ट शेयर माई फीडबैक ऑन विद पीपल। मेरे ख्याल में अगेन मैं सबको ये कहता हूँ कि दे शुड डेफिनेटली कंसिडर क्रिप्टो करेंसी एज वन ऑफ देयर ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस तरह वो गोल्ड में 5% अपना रखते हैं या 5% अपनी गोल्ड में बार्स में लेके रखते हैं, मैं हर एक को कहता हूँ बार्स लें, रात दिन की ज्वेलरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5% अपना क्रिप्टो के अंदर ज़रूर कुछ अमाउंट्स रखें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो 50,000 रुपये डाल दें। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 5 लाख रुपए डालें, कि इतना जितना रिस्क आप बर्दाश्त कर सकें, बिकॉज इट्स अ वेरी वॉलेटाइल सेगमेंट। बट क्रिप्टो के अंदर इट इज़ द फ्यूचर, यू कैन नॉट निगलेक्ट इट। पाकिस्तान, इट्स द रेवोल्यूशन इज़ हेयर इन टर्म्स ऑफ पीपल, यू पार्ट। अब मुझे एज अ पाकिस्तानी अगर मुझे एप्पल का शेयर लेना था, तो जब वो एप्पल बन रहा था या जब गूगल बनना शुरू हुआ था, तो मेरा रोल नहीं था उसमें, मैं ख़रीद नहीं सकता था क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे एक्सेस कम थी। मैं बाहर जाके अकाउंट खोलता, उसको प्रोसेस करता, तो ये बहुत एक मतलब लिमिटेशन थी। और अब नाउ विद दिस रेवोल्यूशन इट इज़ पॉसिबल दैट आई कैन बाय a coin, a revolution in terms of, for example, Ethereum, जो completely revolutionize कर रहा है आपकी DeFi को। DeFi is जो फाइनेंसिंग अवेलेबल है थ्रू क्रिप्टो, और जो मनी आप रेज कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, डॉलर टर्म्स में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो रेवोल्यूशन एक आ रही है, इसके बहुत चैलेंजेस हैं, इसमें बहुत कंसर्न्स भी हैं लोगों को। चाइना ने क्रिप्टो पे बैन लगाया, जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि चाइना ने खुद बहुत करेंसी होल्ड करके रखी हुई है, डिजिटल करेंसी, और वो अपना भी करेंसी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी सिचुएशंस हमारे सामने, बट यू हैव टू कीप अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच इन दिस। नाइदर इट्स टू रिस्की, नाइदर इट्स टू नॉर्मल, रखें, एक खास पोर्शन करें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि इस चैनल को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझें। जो एक कंपनी मैटिक है, जो एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, मैटिक का कॉइन है, जो पॉलीगॉन कंपनी है, दैट इट्स द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी इज इन बिलियंस राइट नाउ। पाकिस्तानी कंपनीज को बिलियंस में वैल्यूएशन लेने के लिए और अपने डेट ट्रैप से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी में आगे जाए। अनटिल वी आर अहेड इन टेक्नोलॉजी, यू डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल बी एबल टू पे बैक आपकी जो डेट शेट है, क्योंकि हर दफ़ा जब आपकी डेट बढ़ना शुरू होता है, आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन होनी शुरू हो जाती है और आपकी करेंसी की प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी इन्फ्लेशन आ जाती है। एक ऐसा विशेष साइकिल है जो ग्रो से ग्रो करा जा रहा है। इवन दो आई सपोर्ट द गवर्नमेंट कि वो एक्सपोर्ट से बहुत फोकस कर रही है और डेट ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रही है, वेरी गुड, बट क्रिप्टो करेंसी कुड बी वन ऑफ द वेज जिससे गवर्नमेंट अपने आप को निकाल सकती है। मैं वकार ज़का नहीं बन रहा, बट मैं एक एडवाइस की शेयर, मेरी पर्सनल थिंकिंग है एज अ सेट के पाकिस्तान अगर इसको लीगल कर भी देता है, तो आपने दुबई को देखें, दुबई मेरे लिए इज़ लाइक डिज्नीलैंड। दुबई के अंदर वो लोग ये करते हैं कि उनको हर वो बंदा, हर वो लोग जो पैसा बना रहे हों या पैसा इन्वेस्ट करते हों, उन लोगों को वो इनवाइट करता है अपने पास। तो उसने क्रिप्टो करेंसी को ओपन कर दिया, वहाँ ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्लॉकचेन की यूजेज है, आपकी जो नई EVM है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर यूज़ किया। दैट मीन्स गवर्नमेंट रियलाइजेस कि दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी।
अब इसके अंदर पाकिस्तानी कंपनीज का क्या स्टेक होगा, पाकिस्तान ब्लॉकचेन की मार्केट में अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करेगा, पाकिस्तान की आईटी कंपनीज को सपोर्ट गवर्नमेंट कैसे देगी, इसको लीगल बनाना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को रेगुलेट करें। हर चीज़ को बंद करने से सोल्यूशन नहीं निकलता। हमारे प्रॉब्लम पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये करते हैं कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है और सक्सेसफुल होने की कोशिश करती है, आप उसको बंद कर देते हैं, आप उसको रेगुलेट नहीं करते। सिंगापुर ने भी रेगुलेशन लगाने की कोशिश करी है एंड सिंगापुर वांट्स टू बिकम द एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्रिप्टो करेंसी में। इधर से दुबई अपनी तरफ से एक्टिव कर रहा है। पाकिस्तान का क्या रोल है? अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव ना रही और अपने आप को ना चैलेंजेस को समझी, ना फ्यूचर को समझा, तो पाकिस्तान अगेन विल नॉट बी एबल टू गेट कैश इन ऑन दिस। India is cashing on it, other countries are cashing on it, so we have to think about this for our future कि पाकिस्तान इसको लीगल करे। अगर मेरे पास क्रिप्टो है, अगर किसी के पास क्रिप्टो, आई एम नॉट सेइंग कि जो भी बंदा अपने क्रिप्टो की एसेट्स अपने रखता है वो उसको डिक्लेयर करे। मतलब गवर्नमेंट को बताया कि जी मेरे पास अगर स्टॉक्स 10 लाख रुपए के हैं, मेरे पास 5 लाख रुपए का ये शेयर पड़ा है, या मेरे पास गोल्ड इतने हैं तो मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये 2 लाख रुपए का क्रिप्टो पड़ा हुआ है और मैं इसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मुझे लीगली डिक्लेयर करने दें। जब आप डिक्लेयर करेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ क्लीन प्रोसेस जिसमें बंदा अपने आप को डिक्लेयर करे अपने एसेट्स को। आप लोगों को पुश करेंगे, डराएंगे या उनको प्रॉब्लम करके करेंगे तो वो चीज़ें छुपाएंगे। जिस तरह आप एक बच्चे को जब डरा के या उससे करते हैं, अगर आप उससे एक अच्छा रिलेशन रखते हैं और आप उससे बात करते हैं तो वो शायद वो गलती जो वो कर रहा हो वो आपसे डिस्कस कर लेगा और उसको हल करने का सोल्यूशन मांगेगा। सो आई थिंक दिस ऑलवेज अ वे एंड थ्रेट करने से कभी कोई आज तक ना किसी से काम हुआ है ना कभी होता है। तो द FBR शुड स्टॉप थ्रेटनिंग, इवन आई विल से आवर प्राइम मिनिस्टर शुड स्टॉप, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर वाज डूइंग इट, कि थ्रेट करना लोगों को बंद करे, थ्रेट ना करे। थ्रेट से कोई फायदा नहीं होगा, सब चीज़ें लोग छुपाएंगे और नहीं भी होगा तो मैं डर जाऊंगा। आप एक उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, उनका विजन देखें, लोगों के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, डिफरेंट क्रेडिबल स्टेक होल्डर्स को बताएं। सिर्फ गवर्नमेंट्स के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ना बुलाएं, आप सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं जो बिजनेसेस में हैं, जिस बिजनेस में एंगेज हो रहे हैं, उनको सामने बैठे उनसे बात करें कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है, करेंसी को ये प्रॉब्लम आ सकती है, स्टेट बैंक की तरफ से ये लिमिटेशन है, IMF की तरफ से ये लिमिटेशन है। आपके पास क्रेडिबल डेटा है कि जो चीज़ों को बैन करने की बातें कर रहे हैं, इट्स रिडिकुलस है। आप उनसे बात करें कि जी मुझे कस्टमर बेस का डेटा शेयर कर दें, वो इजीली आपसे शेयर कर देंगे। आपको शेयर करना है, आपको डिक्लेयर करना है कि अगर यूसुफ के पास इतनी क्रिप्टो करेंसी वो डिक्लेयर कर दें कि जी डिक्लेयर मैं कर देता हूँ, तो उस बेसिस के ऊपर आपके पास जो है वो लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हद तक रहेगी और आपके लिए कंसर्न रहेगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। आई एम वेरी होपफुल कि थिंग्स विल वर्क आउट बेटर। सो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी, तो इसलिए मैं कहूँगा बाकी द स्टॉक्स आर देयर। पाकिस्तानी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में बैठ के इन्वेस्टमेंट करें तो वो पैसा या उसका जो बेनिफिट, जो 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट होगी, कल अगर वो 8 ट्रिलियन डॉलर या 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी तो रियलाइज करें कि वो ट्रिलियन डॉलर्स का जो इफेक्ट है अगर आपकी करेंसी से होगा तो आपके मुल्क में उसका बेनिफिट आएगा, आपके लोगों की लाइवलीहुड बढ़ेगी, आपके लोगों के पास एक नया एवेन्यू आएगा जब वो एक ग्लोबल मार्केट के अंदर प्ले कर रहे होंगे फ्रॉम देयर बॉक्स। They understand कि there is a loss and there is a gain, there is a loss and gain in everything। और क्रिप्टो मैंने जिस तरह को बताया कि अपना पोर्टफोलियो उतना रखें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो नुकसान करना, कि अगर अब नुकसान हो गया तो मैं नुकसान ये बर्दाश्त कर सकता हूँ और अगर मैं बेनिफिट ले सकता हूँ तो बेनिफिट की कोई एंड नहीं है। जैसे जैसे मार्केट बड़ी होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे बिजनेसेस हैं, ये भी एक स्टॉक की तरह एक कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करेंगे, इट विल हेल्प यू। इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान मार्केट, अगेन एज आई सेड कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट अभी डेवलप हो रही है, काइंडली अपने आईज ओपन रखें। बिजनेसेस अपनी वैल्यू से नीचे गिरते जा रहे हैं, उनको अपनी नज़र में रखें, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो अपने पैसे थोड़े सेव किए हुए, जैसे मैं हमेशा वो कहता हूँ कि अपनी 100% ना डाला करें, ताकि जब मेजर अच्छे टाइम्स के अंदर बुरे टाइम्स को याद रखा करें, अपने पास उतना कैश अवेलेबल रखा करें, जब बुरा टाइम आएगा तो आप उस स्कूप कर सकेंगे, बेटर प्राइसेस अपनी एवरेज भी नीचे गिरा लेंगे। कुछ लोग इमोशंस में जब प्राइस ऊपर जा रही होती तो वो एक्साइटमेंट में खरीदे जाते और बाद में जब मार्केट्स गिरती हैं तो सब लोग डिप्रेस होकर बैठे होते हैं कि यार मेरे सब पैसे डूब गए, मेरे तो पैसे निकाल दो, और पैसे निकालने से उनको बेनिफिट कोई नहीं होगा, वो नुकसान ही लेके जाएंगे एंड दे वुड लाइक टू सिट ऑन इट। सो इफ़ यू लाइक द कंपनी, अगर आपको पसंद नहीं थी कंपनी तो आपने क्यों खरीदी? अगर आपको कंपनी पसंद है तो कुछ कंपनीज, अच्छी कंपनीज अभी अच्छी प्राइसिंग में आ जाएंगी, अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी। बाय दोज कंपनीज, होल्ड देम, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।